अगर आप लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के स्टूडेंट है, साथ में आप लोगों को सेशन अगर आप लोगों को 2022 से 25 है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि जिन भी स्टूडेंट का अगर हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोगों को आज की इस वीडियो के माध्यम से हिस्ट्री ऑनर्स का फुल सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताने वाला हूँ कि आप लोगों को किस यूनिट से किस चैप्टर से आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। तो फुल डिटेल के साथ सभी चीज़ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ में अगर आप लोगों को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तो सबसे पहले वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स यानी पेपर आप लोगों को 1 देखने को मिल रहा है। आप लोगों को हिस्ट्री ऑनर्स के रूप में आप लोगों को 2 पेपर पढ़ना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2। आप लोगों को दोनों में आप लोगों को 100 मार्क का एग्जाम, हिस्ट्री ऑनर्स में आप लोगों को 200 मार्क का आप लोगों का एग्जाम होगा। तो अब आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन सा यूनिट से कौन सा क्वेश्चन रहेगा। साथ में आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ में सभी चीज़ जानकारी इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा। तो मैं अब आप लोगों को हिंदी मीडियम में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या सिलेबस है, जिससे कि आप लोगों को आसानी से सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर 1 के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को पेपर 2 के बारे में भी सभी जानकारी देने वाला हूँ। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को पेपर 1 में 100 मार्क का एग्जाम होगा और पेपर 2 में भी 100 मार्क का एग्जाम होगा। उसके बाद टाइम की बात करें तो आप लोगों को टोटल 3 घंटा आप लोगों को टाइम दिया जाएगा इसके एग्जाम के लिए। तो अब हिंदी में आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक स्टेप बाय स्टेप सभी यूनिट के बारे में जानकारी देने वाला। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों के इतिहास ऑनर्स पेपर 1 के लिए आप लोगों को हिंदी में इसको कन्वर्ट कर चुका हूँ। कन्वर्ट करने के बाद आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, आप लोगों को यूनिट बाय यूनिट सभी चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को पेपर 2 के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को समय 3 घंटा दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को 100 मार्क का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है इतिहास के बारे में। तो किसके बारे में? तो यहाँ पर देख लीजिए, 1200 ईस्वी तक आप लोगों को भारत के इतिहास के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, यानी भारत का जो इतिहास है 1200 ईस्वी तक, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि आप लोगों को इतिहास ऑनर्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला यूनिट आप लोगों को देख लीजिए, ये देखने को मिलेगा कि आप लोगों को पृष्ठभूमि और शुरुआत, यानी आप लोगों को पहला यूनिट ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को टॉपिक देख लीजिए नंबर 1 पर आप लोगों को टॉपिक के रूप में आप लोगों को यानी चैप्टर के रूप में जो पढ़ना पड़ेगा, पूर्व ऐतिहासिक पृष्ठ प्रमुख। उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को पोलियोलिक की विशेषताएं के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को मध्य पाषाण और नवपाषाण संस्कृति के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर चैप्टर नंबर 2, यहाँ पर देख लीजिए मिस्टेक से 1 हो गया, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये चैप्टर नंबर 2 हुआ। तो चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को यूनिट नंबर पहला में चैप्टर नंबर 2 के रूप में आप लोगों को प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को चैप्टर नंबर 3, जो कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि चैप्टर नंबर ये जो है आप लोगों को हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 4, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर सही है। उसके देख लीजिए चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को वैदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक और बाद में वैदिक के रूप में आप लोगों को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 1 के बारे में बता दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को यूनिट नंबर 2 पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? यहाँ पर देख लीजिए मोर पूर्व काल के रूप में आप लोगों को पढ़ना है, जो कि आप लोगों को मेरे पास ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस अवेलेबल है। अगर आप लोगों को लेना है तो आप लोगों को आगे वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा कि कहाँ से आप लोगों को ये डाउनलोड करना है, साथ में किस प्रकार आप लोगों को मिलेगा, तो सभी जानकारी मिल जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे कि आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी पता चल जाए और उसके बाद आप लोगों को एग्जाम में भी अच्छा स्कोर आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नंबर 1 में आप लोगों को यूनिट नंबर 2 के पहला चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भौतिक और राजनीतिक स्थिति, नगरवाद और क्षेत्रीय का उदय आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्या पढ़ना है? तो राज्यों के बारे में आप लोगों को उसके पढ़ना है, उदय के राज्यों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 2, यानी आप लोगों को यूनिट नंबर 2 के आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है तो आप लोगों को नंबरिंग से ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। यानी चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए नंबर 3, यानी चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को विदेशी आक्रमण, ईरानी और मैसेडोनियम के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 4 में आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को मगध साम्राज्यवाद और का उदय के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसी
प्रकार देख लीजिए यूनिट नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ना है क्या है, तो मौर्य और उत्तर मौर्य के युग के बारे में आप लोगों को पढ़ना है ए। तो उसके बाद देख लीजिए इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य का उदय और विकास के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर आप लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार बी में आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए सतवाहन, और सी में आप लोगों को कुशासन, और डी में आप लोगों को संगम युग संस्कृति के इकाई के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार देख लीजिए आप लोगों को यूनिट नंबर 4 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 4 के पहला चैप्टर के रूप में आप लोगों को गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास, समुद्रगुप्त और उसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए चैप्टर नंबर 2 के रूप में आप लोगों को यहाँ पर गुप्त काल में भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 3 में आप लोगों को हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 4 में आप लोगों को क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर देख लीजिए यूनिट नंबर 5 संक्रमण काल के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो इसके अंदर पहला चैप्टर के रूप में यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को दिया है संक्रमण काल की आप लोगों को प्रकृति के बारे में पढ़ना है। वहीं आप लोगों को दूसरा चैप्टर की बात करें तो आप लोगों को सिंध की अवरण विजय के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। साथ में तीसरा चैप्टर की बात करें तो मुस्लिम आक्रमण गजनबी और यहाँ पर गोरीद के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को चौथा चैप्टर के रूप में जो है यहाँ पर भारतीय संस्कृति की प्राकृतिक निरंतरता के साथ आप लोगों को परिवर्तन के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तन सुझाई गई रीढ़ियों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए उसके अंदर यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को रोमिला थापर के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए नंबर 2 में आप लोगों को H.C. राय चौधरी के बारे में पढ़ना है, जो प्राचीन भारत की राजनीतिक इतिहास के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को पेपर 2 के रूप में आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को सिलेबस बताने वाला हूँ, जो कि यहाँ पर देख लीजिए इतिहास ऑनर्स यानी पेपर 1 देखने को मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि मैं इंग्लिश को जो हिंदी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, तो आप लोगों को घबराना नहीं। ये आप लोगों को ऑनर्स पेपर जो है आप लोगों को दूसरा के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अब दूसरा पेपर के रूप में आप लोगों को सभी सिलेबस बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखिए जिससे कि आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यानी आप लोगों को दूसरा पेपर भी आप लोगों को 100 मार्क का एग्जाम है। उसके अंदर यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को क्या पढ़ना है, आधुनिक पश्चिम का उदय मध्य 15वीं से आप लोगों को 18वीं शताब्दी के बीच में आप लोगों को सभी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ना है कि आप लोगों यहाँ पर देख लीजिए आंदोलन की क्रांति। उसके अंदर आप लोगों को देख लीजिए पहला चैप्टर के रूप में आप लोगों को पढ़ना है पुनर्जागरण, और उसके बाद देख लीजिए दूसरा चैप्टर सुधार। उसके बाद देख लीजिए तीसरा चैप्टर गौरवशाली की क्रांति इकाई के बारे में पढ़ना है। वहीं चौथा चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता दूं कि आधुनिक क्रांति के बारे में पढ़ना है। वहीं आप लोगों को देख लीजिए पेपर 2 के आप लोगों को यूनिट नंबर 2 के आप लोगों को पहला चैप्टर के बारे में यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देने वाला। उससे पहले यूनिट नंबर 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो आप लोगों को यूनिट नंबर 2 में प्रारंभिक और औपनिवेशिक साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या जानकारी दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को भौगोलिक खोज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को प्रारंभिक उपनिवेशवाद की पूर्वता के बारे में पढ़ना है। तीसरा आप लोगों को पुर्तगाल के बारे में पढ़ना है, पुर्तगाल का औपनिवेशिक साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। वहीं चौथा के रूप में आप लोगों को स्पेन की औपनिवेशिक साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। वहीं आप लोगों को यूनिट नंबर तीसरा की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्र राज्यों का उदय के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके अंदर देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को फ्रांस, चैप्टर नंबर 2 में स्पेन, चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को ब्रिटेन, और चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को रूस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि पेपर 1 से आप लोगों को आसान आप लोगों को पेपर 2 देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को पेपर 2 में हल्का थोड़ा इजी क्वेश्चन रहता है। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पेपर 1 पर फोकस करना है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 100 मार्क का एग्जाम होता है, इसलिए आप लोगों को दोनों पेपर पर भी फोकस ध्यान से देना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छा स्कोर आ सकता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को यूनिट नंबर 4 के रूप में आप लोगों को यहाँ पर आर्थिक विकास के रूप में आप लोगों को पढ़ना है। उसके अंदर देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को 16वीं शताब्दी में आर्थिक विकास के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में 18वीं शताब्दी के आर्थिक विकास के रूप में पढ़ना है। वहीं यहाँ पर देख लीजिए चैप्टर नंबर 3 में आप लोगों को वाणिज्यवाद के बारे में पढ़ना है। वहीं चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को पूंजीवाद के उदय के बारे में पढ़ना है। वहीं यहाँ पर देख लीजिए यूनिट नंबर 5 में आप लोगों को संक्रमण और आधुनिक युग की शुरुआत के बारे में पढ़ना है। उसके अंदर देख लीजिए चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को समतावाद से पूंजीवाद में संक्रमण के बारे में पढ़ना है। वहीं चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को आधुनिक विज्ञान का विकास के बारे में पढ़ना है। वहीं चैप्टर नंबर 3 में यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को प्रबंधन का युग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के रूप में आप लोगों को 18वीं शताब्दी के राजशाही में यूरोप राजनीतिक, और उसके बाद देख लीजिए पार्लिया मानसिक, और उसके बाद आप लोगों को पैटर्न और यूरोप के निरकुंसा के पैटर्न के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में फुल सिलेबस बता दियो। साथ में अगर आप लोग कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ में पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आता है तो सबसे पहले इस चैनल के द्वारा आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। साथ में अगर आप लोगों को ये सिलेबस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। साथ में उसके बाद अगर आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप लोग जो है कम्युनिटी में जाकर चेक करोगे तो आप लोग
वहाँ पर जो आप लोगों को आप लोगों को पोस्ट देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पोस्ट आप लोगों को ऑनर सब्जेक्ट ग्रुप में जो भी सिलेबस देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वहाँ से सिलेबस लेना चाहते हैं, तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप हमसे मांग सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए